डॉक्यूमेंटेड है। तो जब आप किसी कहानी के साथ जीने लग जाते हैं, समय बिताने लग जाते हैं, तो आप सोचते हैं कि उस समय वो जब हुआ होगा तो कैसा हुआ होगा। तो क्योंकि ये जो गोकुल में नागा साधु लोग अहमद शाह अब्दाली को हराए थे, गजब का फाइट दिए थे, और अहमद शाह अब्दाली की आर्मी में गजब का विध्वंस मचाए थे, जबकि नंबर्स में उनके 10% नहीं थे ये लोग। मतलब एक एक आदमी 50-50 लोगों से लड़ा था। ठीक है, तो मैं इमेजिन कर रहा था, और क्योंकि इसमें कम डॉक्यूमेंटेड है, मेरे को जगह मिल गई थी इसमें अपनी कल्पना शक्ति का थोड़ा सा तड़का लगाने की। तो मैं सोच रहा था कि किस तरीके का हुआ होगा वो युद्ध, और मेरे दिमाग में जो भी इमेजेस बने उसको जोड़ के, और जो चीज़ें अवेलेबल थी हिस्ट्री की उसको जोड़ के मैंने एक कहानी तैयार की। पर ये कहानी को समझते समझते मुझे 2-3 चीज़ें और समझ में आई। मुझे समझ में आया कि जैसे ग्रीक माइथोलॉजी, मतलब माइथोलॉजी नहीं, पर ग्रीक्स के जो सबसे अच्छे वॉरियर्स होते हैं ना अरुण जी, उनको हम लोग स्पार्टन्स कहते हैं, है ना। तो भारतीयों को मालूम है कि ग्रीक वॉरियर्स को स्पार्टन्स कहा जाता है। भारतीयों को मालूम है कि जापानीज सबसे अच्छे जो योद्धा होते हैं उनको समुराई कहा जाता है। लेकिन भारतीयों को नहीं मालूम है कि भारतीय जो सबसे अच्छे योद्धा होते हैं ना, उनको नागा कहा जाता है। वो होते हैं नागा साधु, क्योंकि उनका पूरा जो सृजन हुआ है, उनका जो क्रिएशन हुआ है, वो हुआ ही इसलिए है कि आप धर्म की रक्षा के लिए हैं। आपका कोई और मिशन नहीं है सिवाय इसके कि आप धर्म की रक्षा के लिए। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने 7th-8th सेंचुरी में उनको ये बात समझ में आ गई थी कि आने वाले वक्त में सिर्फ शास्त्रों से दो लोग बात नहीं करेंगे। जीत हार जो तय होगी वो सिर्फ शास्त्रों के बलबूते नहीं होगी, शस्त्रों के साथ होगी। लेकिन शस्त्र धर्म की रक्षा के लिए उठाएगा कौन? उस समय आदि गुरु शंकराचार्य ने नागा साधुओं को क्रिएट किया था कि तुम धर्म के रक्षक हो, तुम शिव की सेना हो। तो अगर, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ और हर जगह ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारा यूथ, हमारा जनरेशन इस बात को जाने। हम लोग ना अरुण जी अघोरियों से और नागा साधुओं से घबराते हैं। हम उनको देखते हैं तो हमको लगता है दूरी बना लो भाई। वो हम इसलिए घबराते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हम उनसे दूर रहें, ज़्यादा सटने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप भले दूर से उनको देख रहे हो, लेकिन अपने मन में अगली बार जब आप नागा साधु को देखें ना, तो बहुत सारी श्रद्धा लाएं। इसलिए लाएं क्योंकि अगर आप अपने आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के जवानों को देख के घबराते नहीं है ना, यू फील रिस्पेक्ट, उनके प्रति श्रद्धा भाव आता है। वैसे ही जैसे आर्मी, नेवी और एयर फोर्स आपके सरहद की रक्षा करते हैं, वैसे ही नागा साधु आपके धर्म की रक्षा करते हैं। वो उनका भी सेना है जो आपके और मेरे लिए हैं। तो अगली बार जब इनसे आमना सामना हो तो उनको मान दें। अगर कभी कोई नागा साधु आपके दरवाजे भिक्षा मांगने के लिए आ जाए, तो जितना अच्छा खाना दे सके बोलिए, बाबा आधे घंटे बैठिए, बना के दीजिए अच्छा खाना। इसलिए क्योंकि एक नागा साधु को एक दिन में 7 घरों से ही भिक्षा मांगना अलाउड है, उनको इसी की अनुमति है। अगर 7 घरों में उनको या तो जो मिला वो खा लेंगे, और उन 7 घरों में अगर उनको कुछ नहीं मिला ना, तो भूखे सोएंगे। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। अगर आप अपने धर्म के खिलाफ सुन के अगर आपको गुस्सा आता है, अगर आपका खून खौलता है, अगर 10 लोग आपके धर्म के खिलाफ बात कर रहे हैं और उन 10 लोगों के बीच में आप अकेले खड़े होकर ये बोलने का मादा रखते हैं कि ये नहीं सुनूंगा मैं, ये टॉलरेट नहीं करूंगा, तो आप में भी नागा साधु का डीएनए कहीं ना कहीं, शायद पुनर्जन्म से या इस जन्म से, आप खुद भी एक नागा साधु हैं अगर आप अपने धर्म की रक्षा के लिए खड़े होने को तैयार हैं। तो हम सबके 2 चेहरे होते हैं, एक चेहरा, और मैं आपको क्या चेहरा दिखाऊंगा वो मेरे हाथ में नहीं होता है, वो आपके हाथ में होता है। क्योंकि आप मेरे से जैसे पेश आएंगे मैं आपसे वैसे पेश आऊंगा। सही है? मैं आपसे ऐसे मिलूंगा तो आप भी मुझसे ऐसे मिलेंगे, मैं आपसे ऐसे मिलूंगा एक हाथ हटा के तो आप भी मेरे से वैसे मिलेंगे। तो नागा साधु और आप एक जैसे हैं, सिवाय इसके कि हम बहुत सारे मोह माया के बंधन में फंसे और उन्होंने सारे मोह माया त्याग दिए। तो कौन है नागा साधु? तो ये जब मैं इसमें रमा हुआ था, समय बिता रहा था, तो एक कविता 4-8 लाइनों की मैंने लिखी है, जिसके साथ हम आपके सवालों को ख़त्म करें। ठीक है? तो ये जो मैं पढ़ने वाला हूँ ये मेरे बारे में नहीं है, ये हर नागा साधु के बारे में, हर पंडित के बारे में, हर सनातनी के बारे में, हर हिंदू के बारे में और आपके बारे में। आप सबके बारे में बताते हैं, मैं आपके बारे में बताऊँ।
तो मैंने बोला कि दो चेहरे होते हैं। वो दो चेहरे क्या होते हैं? वो ये होते हैं कि तू शांति है, तू युद्ध है, तू नरसिम्हा है, तू बुद्ध है। तू शांति है, तू युद्ध है, तू नरसिम्हा है, तू बुद्ध है, तू नमन है, तू प्रहार है, तू जीवन है, तू अंतिम संस्कार है, तू ढाल है, तू तीर की नोक है, तू ब्रह्मांड है, तू तीनों लोक है, तू भिक्षु है, असुरों का भक्षक है, तू भिक्षु है, असुरों का भक्षक है, तू भक्त है, धर्म का रक्षक है, तू पुण्य है, तू पाप है, तू वरदान है, तू श्राप है, तू शोर है, तू मौन है। उनको चुनना है कि तू कौन है। ये है आप, ये है नागा साधु, और ये है आप दोनों के बीच की समानता।